अगर अगस्त के इस महीने में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, अपने जीवन की छोटी बड़ी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति चाहते हो और अपनी हर एक मनोकामना पूरी करवाना चाहते हो, तो आपको करना होगा बस यह एक छोटा सा काम। इस एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में हमेशा रखना होगा। जब भी आप घर से बाहर निकलें, खास तौर से अपने काम धंधे व्यापार के लिए, उस समय इस एक छोटी सी चीज को हमेशा अपनी जेब में रख कर ही बाहर निकलें। साथ ही साथ एक छोटा सा मंत्र है जिसे आपको उच्चारण करके बाहर निकलना है। इसके बाद फिर आपकी जिंदगी में जो चमत्कारी घटनाएं शुरू होंगी, उन्हें देखकर आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आपकी किस्मत सचमुच में ही हीरे मोतियों जैसी चमक उठेगी। तो देवों के देव महादेव बाबा की जय बोलो, जगतमाई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, चीजों के बारे में हमने पहले भी आपको कई बार वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है और उन जानकारियों का प्रयोग करके सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी मनोकामनाओं को पूरी करवाया है। लेकिन इस बार जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपकी राशि, आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल और आपकी देवी देवताओं की कृपा पर आधारित है। यानी कि यह एक चीज केवल और केवल आपके लिए बनी है। बस जरूरत है तो आपको इसे प्रयोग करने की। अब सही समय आ चुका है जब आप इसका प्रयोग करें। आपकी राशि में, आपकी कुंडली में इस अगस्त के महीने में कुछ ऐसे विशेष योग बनने जा रहे हैं जो आपको लखपति करोड़पति बना देंगे, आपकी हर एक इच्छा पूरी करवा देंगे। फिर चाहे आपको अपने कर्जे से मुक्ति चाहिए, संतान सुख चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए या फिर गाड़ी बंगला मकान चाहिए, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ आपको दिलवा देंगी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि आपके पीछे जो शत्रु पड़े हैं, जो छुपकर आपके ऊपर वार करते हैं, कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, नीच कर्म भी आपके साथ करवाते रहते हैं, जिससे आपका जीवन नर्क बन जाता है, परिस्थितियां बहुत ही विकराल हो जाती हैं, असहनीय हो जाती हैं। ऐसे छुपे हुए नीच शत्रुओं से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक चीज बेहद ही शक्तिशाली है और इसके विषय में आज हमने आपको बताने के बारे में चुना है। अब तक हमने कभी भी आपको इसके विषय में नहीं बताया, क्योंकि ग्रहों की चाल ही इस प्रकार की नहीं बनी। लेकिन अब इस महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको इस एक चीज के प्रयोग करते ही जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, बस आपको पूरे नियम के साथ, पूरे संस्कारों के साथ इस चीज का प्रयोग करना है और कुछ जरूरी सावधानियां भी रहेंगी जिन्हें आपको मानना है। और कमाल की बात तो यह है मित्रों कि यह एक छोटी सी चीज बहुत ही सस्ती है, 2-4 रुपए में ही आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसके अंदर से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि यह आपके आसपास एक दिव्य आवरण, या यूं कहें कि दिव्य घेरा का निर्माण कर देती है और फिर आपके जीवन में केवल और केवल वे चीजें आती हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आप एक चुंबक की तरह कार्य करने लगते हैं और हर एक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, सकारात्मक चीजों को। और नकारात्मक चीजें तो ऐसे पीछा छुड़ाकर भागती हैं जैसे कि उनके पीछे किसी महाभूत को छोड़ दिया गया हो, मुड़कर भी आपकी ओर नहीं देखेंगी। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। मित्रों, हमने इस वीडियो को बनाने के लिए आपकी राशि, आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और तभी हमने इस एक चीज को चुना है। अब यदि आप इस ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस एक चीज को हमारे बताए हुए तरीके से अपनी जेब में रखना है और फिर इसके चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखना है। बड़े से बड़े काम आपके कुछ ही दिनों में बनने लगेंगे और यह अगस्त का महीना आपके जीवन में एक इतिहास को रच देगा। जी हाँ बंधुओं, जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ वह सब कुछ इस महीने में आपके साथ हो जाएगा। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब मित्रों, इस एक चीज का जैसे ही आप प्रयोग शुरू करेंगे, यानी अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलेंगे, तो तुरंत आप इसका फल, इसका परिणाम देखेंगे। यानी कि जो भी इसके सकारात्मक परिणाम है वे आपको पहले दिन से ही
दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें कमेंट करके धन्यवाद अवश्य देंगे। जी हाँ बंधुओं, हमें 100% भरोसा है कि अब आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव का समय आ चुका है। तो बस आपको भी हमारा साथ देना है। हमने इस वीडियो को बनाने में दिल से बहुत मेहनत की है और माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद को इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और माता रानी से जुड़ा हुआ विशेष उपाय भी बताया है, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आपको उस उपाय को इस महीने में अवश्य करना है, जिससे कि इस महीने की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे आपके जीवन में शुभ फल देने लगे और माता रानी की पूर्ण कृपा आप तक पहुंचे। वैसे तो आप माता रानी के लिए बहुत भाव रखते ही हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से आप और अधिक माता रानी के आभारी भी हो गए हैं। अब जरूरत है माता रानी की पूर्ण कृपा आप तक पहुंचने की, तो उस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना होगा, तभी सब कुछ सिद्ध होगा। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि कुछ प्रयास, कुछ मेहनत यदि आप भी हमारे साथ करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर चमत्कार हो ही जाएगा, कोई भी रोक ही नहीं सकता है। लेकिन केवल हम ही मेहनत करें, हम ही प्रयास करें और आप हमारी बातों पर ध्यान भी ना दें, तो यह तो वही होगा कि एक हाथ से ताली बजाना, तो वह तो होता नहीं है। ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। हो सकता है कि यह कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरे धैर्य के साथ हर एक बात को गहराई से समझना है। आखिर हम बात भी तो आपकी ही कर रहे हैं। यदि आप अपनी ही जिंदगी से जुड़ी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? प्रिय बंधु, आपकी जिंदगी को बदलने की जिम्मेदारी आपकी ही तो है। तो प्रिय बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर एक बात को समझ चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करिए। पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो, साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिख देना। तो सावन के इस पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ और महामाई की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी, आपका जीवन 100% बदलेगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रतिदिन आपके जीवन को बदलने के लिए विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो बस बदले में हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमसे पूरी तरह से जुड़ जाएं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा आप तक सीधे पहुंचेगी, क्योंकि आप परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि इस समय आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है और आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जब ध्यान साधनाओं में बैठते हैं तो माता रानी हमें कुछ ऐसे आभास करवाती हैं, कुछ ऐसे संकेत देती हैं जिनसे हम यह जान पाते हैं कि आपकी स्थिति इस समय क्या चल रही है। साथ ही साथ आपकी कुंडली और आपकी राशि के ग्रह गोचरों के आधार पर भी हम यह अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि आपके जीवन काल में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं। मूल रूप से आपकी राशि के जातकों के साथ 3 बड़ी समस्याएं इस समय चल रही हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसी 2 समस्याएं हो, किसी के में 1 हो या किसी के में तीनों प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यह समस्या आपके जीवन काल में है जरूर, और इनके समाधान क्या हैं उनके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे, और साथ ही साथ आपको इस एक शक्तिशाली चीज के बारे में भी बताएंगे, उसके नियम और विधि विधान की भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी समस्याओं के बारे में ज्ञान करा दें ताकि आपको उनके समाधान ढूंढने में आसानी हो। मित्रों, जब तक हम अपनी समस्या को नहीं समझेंगे और उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार के समाधान को अपने जीवन में लागू करते रहें वह 100% कारगर नहीं होगा, क्योंकि जड़ तक इलाज अगर किया जाए तब ही विषैले पौधे समाप्त हो सकते हैं। ऊपर ऊपर से काट देने से विषैले पौधे समाप्त नहीं होते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, मूल रूप से आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या इस समय चल रही है, और वह समस्या है रुपए पैसे का आपका फ्लो बिगड़ा हुआ है। यानी कि पहले तो आपके हाथ में पैसा आता ही नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और आपकी उम्मीदें भी बहुत होती हैं, लेकिन पैसा हाथ में आता ही नहीं है।
आता भी है तो वह इतना कम आता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि अब इससे आप अपनी घर गृहस्थी चलाएं या अपने कर्जे को समाप्त करें या फिर अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को जुटाएं, अपने प्रेमी जनों की, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करें। कहने का मतलब यह है कि आपकी मेहनत बहुत अधिक हो रही है लेकिन परिणाम बहुत ही कम निकल रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, काम धंधे व्यापार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। इतनी मंदी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि अब काम आगे करें भी या सिर्फ ऐसे ही इसे बंद करके छोड़ दिया जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए। दूसरी समस्या यह है कि आपने जिससे पैसा ले लिया है आप उसका पैसा दे नहीं पा रहे हैं, यानी कि कर्जे में दबे हुए हैं। और जिन लोगों ने आपसे पैसा लिया हुआ है, भले ही कम लिया या ज़्यादा लिया, वे लोग भी आपको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, यह भी आपकी एक मूल समस्या है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत प्रयासों के बाद ना के बराबर परिणाम, कार्यों में बहुत ज़्यादा रुकावटें और पैसे का आगमन पूरी तरह से रुका हुआ है। यह आपकी मूल समस्या एक है। दूसरी आपके घर की मूल समस्या है कि आपके घर में एक अजीब सी नकारात्मकता का वातावरण बन गया है। कोई ना कोई लगातार बीमार बना ही रहता है और किसी न किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव भी बना रहता है और पति पत्नी के बीच भी अक्सर खींचतान बनी रहती है। किसी न किसी विषय और बात को लेकर झगड़ा होता रहता है या मनमुटाव बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो घर के बाहर और ना ही घर के अंदर आपको चैन मिल रहा है, सुख मिल रहा है। हर तरफ बस केवल एक ही चीज है और वह है बेचैनी और घुटन। यह आप खुद महसूस कर रहे हैं और हमारी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि हम आपके बारे में जो बता रहे हैं वह सही है या गलत है। कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो आपके दिमाग में अटकी हुई है। कोई चिंता है भविष्य को लेकर या कोई परेशानी है जिससे आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार आप उसके बारे में सोचे चले जा रहे हैं लेकिन कहीं से भी कोई भी समाधान समझ में नहीं आ रहा है। यह आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, यानी एक अजीब सी उलझन, अजीब सी घुटन जो आपको चैन नहीं लेने दे रही है। आप मुस्कुराते तो हैं लेकिन आपकी मुस्कुराहट आपके दिल तक नहीं उतर रही है, बस चेहरे पर है। अंदर एक अजीब सा घमासान है, बेचैनी है। अब तीसरी समस्या के बारे में बात करते हैं। तो आप लगातार अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कोशिशें खूब कर रहे हैं। कर्म तो आप कर ही रहे हैं, आपके सहयोगी भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी समस्या का छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उपाय भी यदि करते हैं तो वे उपाय भी आपके ऊपर फलित नहीं होते। आप देख रहे हैं कि दूसरे लोग यदि उस उपाय को कर रहे हैं तो उनके ऊपर उसका तुरंत परिणाम दिखाई दे जाता है। कोई कर्जा मुक्ति का उपाय किया या किसी प्रकार का माता लक्ष्मी का विशेष उपाय किया या फिर नकारात्मक ऊर्जाओं से, तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति के लिए कोई उपाय किया, तो दूसरों को जहां 100% परिणाम मिल जाते हैं, आपको उसका कोई परिणाम ही समझ में नहीं आता है। यदि थोड़ा बहुत नतीजा आएगा भी तो कुछ दिन में सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाता है। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, किसी ने आपके घर की सुख समृद्धि को बांध दिया है, पितृ देवताओं का या आपकी कुल देवी या देवता का बंधन कर दिया है, या फिर आपकी बिगड़ी हुई ग्रहों की चाल है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल और केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। यानी भविष्य के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है बस अभी वर्तमान में ही है। जितना कमाते हैं उतना खत्म कर लेते हैं। भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है और जो योजनाएं आपने बनाई थी वे सारी की सारी ध्वस्त हो चुकी हैं, असफल हो चुकी हैं। तो अब ये 3 समस्याएं हैं आपकी राशि के जातकों की मूल रूप से। अब आप देखिए कि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां यदि बनी हुई हैं तो अब आपको लाभ मिलने का समय आ गया है। सबसे पहली बात प्रिय बंधु, आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से गांठ बांधकर बैठा लीजिए। इस बात के महत्व को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या अनुष्ठान का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यह इतनी बड़ी बात है। असल में क्या है कि आपको अपने कुल देवी या देवता को पूरी तरह से जानना होगा, उनके बारे में पूजा पाठ अनुष्ठान के बारे में जानना होगा और उनके किसी दिव्य धाम पर जाकर किसी प्रकार की छोटी मोटी ही सही हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन करना होगा। आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दुनिया भर का खर्चा करें।
10-20 लोगों को इकट्ठा करें या स्वयं 2-4 लोग घर के ही चले जाएं और अपनी हैसियत, अपनी स्थिति के अनुसार पूजा पाठ का आयोजन करें। बस कुल देवी या देवता के धाम पर अवश्य जाएं। अब ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में पता ही नहीं है। कितना भी आप उनके बारे में खूब बताइए कि आप अपने कुल देवी या देवता का पता लगाइए, लेकिन उन लोगों ने अभी तक जानकारी निकाल ही नहीं पाई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुल देवी या देवता के बारे में ज्ञान तो है, लेकिन वे उनका सही तरीके से पूजन और मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वे बस विचार ही कर रहे हैं। सोचते तो हैं कि हाँ, अब करवाएंगे पूजा पाठ, अब जाएंगे धाम पर, अब घर में भी कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, लेकिन करवाते कुछ भी नहीं है, बस विचार करते रहते हैं। तो ये तीनों स्थितियों में यदि आप फंसे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं करेगा। और हम स्पष्ट तौर पर बता दें कि आज जो हम आपको एक चीज के बारे में बता रहे हैं, यह भी आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है बंधुओं। हम तो जो जानकारी आपको देते हैं वह माता रानी की सेवा समझ कर देते हैं। तो ऐसे में हम आपसे जो कहेंगे वह 100% सत्य होगा। हमें मिथ्या और असत्य प्रवचन में कोई रुचि नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य, अपने कुल देवी या देवता का पूरा ज्ञान निकालिए। कहीं से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, गांव देहात में जाइए और कैसे भी करके जानकारी निकालिए कि आपके कुल देवी या देवता कौन हैं। अब जब आपको अपने कुल देवी या देवता के बारे में पता चल जाए तो उसके बाद आपको अपने घर में उनके नाम से, यानी उनका कोई विशेष मंत्र है, कोई विशेष अनुष्ठान क्रिया है, पंडित जी से पूछें और एक छोटा सा हवन करवा लें और पूजा पाठ करवा दें। और कुल देवी के नाम से प्रतिदिन गाय के घी का एक दीपक अवश्य अपने घर की चौखट पर जलाएं, जिसकी बाती का मुख बाहर की ओर हो। दीपक मिट्टी का ही हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब ये क्रियाएं आप चालू करें। अब यदि आपको अपनी कुल देवी या देवता के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ना ही आपको जानकारी कहीं से मिल पा रही है, आपने खूब प्रयास कर लिए हैं, सारे प्रयास असफल हो गए, आप थक गए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए या हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके बताइए। हम अगले वीडियो में आपको कुल देवी या देवता को जानने का एक विशेष शक्तिशाली उपाय बताएंगे, जिसमें 7 दिनों के अंदर अंदर आपके कुल देवी या देवता खुद आपको सपने के माध्यम से संपर्क करेंगे और अपने बारे में ज्ञान देंगे। जी हाँ बंधुओं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रीय प्रमाणित हैं। इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जीवन को बदलना है तो आपको धर्म, ज्ञान और आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करना ही होगा और ज्ञान से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है जीवन की बाधाओं से मुक्ति का। तो आप ज्ञान को 100% अपने जीवन में उतारिए और सही स्रोतों से ज्ञान लीजिए। सुनी सुनाई बातें नहीं, हम प्रमाणित बातें करते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर इस बात का प्रमाण है। जो हमारी नकल कर रहे हैं, हमारी कॉपी करके आपको बताते हैं, वे कभी अपनी पहचान आपके सामने लेकर नहीं आएंगे। हम खुले रूप से आपके सामने हैं। कुछ दिनों में फ़ोन पर बात करने की सुविधा भी शुरू कर देंगे। माता रानी की कृपा रहेगी तो जल्द से जल्द यह सुविधा भी आपके लिए हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, आगे आपको बताते हैं इस एक चीज के बारे में, लेकिन इससे पहले आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनने वाले कुछ विशेष योगों के बारे में आपको ज्ञान दे देते हैं। तो ध्यान से सुनिए। इस महीने में कुछ बेहद ही पवित्र योगों का निर्माण हो रहा है, जिनका सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चूंकि शनिदेव भी आपके जीवन में बाधाएं डाल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव बकरी चाल चल रहे हैं, तो इस महीने में आपको शनिदेव के प्रकोप से थोड़ी सी राहत अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव ने शुक्र के साथ में एक विशेष योग का निर्माण किया है, जिसे हम समसप्तक योग कहते हैं, जिसमें शुक्र देव की शनिदेव के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है और 7वें घर में ही शुक्र मौजूद भी हैं। तो यह योग शनिदेव की शक्ति को कुछ हद तक कम कर देता है और जातक को शनिदेव के प्रकोप से, या यूं कहें कि शनिदेव की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ साथ सिंह राशि में बुध आदित्य योग और त्रिग्रही राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसका भी आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि शुक्र, बुध और सूर्य तीनों ग्रह आपको लाभ पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या यह रहेगी कि सूर्य के साथ राहु भी षड अष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कुछ हद तक आपको हानि पहुंचाएगा। यानी कि आपको यदि इस महीने में पूर्ण लाभ प्राप्त करना है,
अब आप खुद ही समझिए, देखो सूर्य जो हैं वे सरकारी कार्यों के और नौकरी करने वालों के अधिपति हैं। इधर शुक्र जो हैं वे धन के कारक हैं, भोग विलास और सुविधाओं के और उज्जवल भविष्य के कारक हैं। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। इसी प्रकार बुध जो हैं वे काम धंधे व्यापार के, आपकी वाणी और बुद्ध के कारक हैं। तो अब ऐसे में जब इन तीनों का मेल होगा तो 100% आपको लाभ प्राप्त होगा ही। आपकी वाणी, बुद्धि, काम धंधे व्यापार सब अच्छे चलने लगेंगे। और जब आपके पास एक उन्नत बुद्धि और विवेक होगा तो आप अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढने में कामयाब रहेंगे। मित्रों, याद रखना कि जीवन में जब भी परिस्थितियां विकट होती हैं, चारों तरफ अंधकार होता है, तो इंसान अपने बौद्धिक बल से ही उस अंधकार से बाहर निकल सकता है। कोई और कितना भी प्रयास करे उसे बाहर नहीं निकाल सकता है। इसीलिए हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कह दिया था कि इस महीने में कुछ विशेष ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं जो आपको इस अंधकार से बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में, लेकिन शर्त वही है जो हम पहले आपको कह चुके हैं कि पहले अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न करिए। अब यदि आपके कुल देवी या देवता प्रसन्न होंगे तो आपको इसके कुछ संकेत मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम तो कुल देवी या देवता के नाम से दीपक भी जलाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान भी कर लेते हैं, तो अब हम यह कैसे जानें कि हमारे कुल देवी या देवता हमसे प्रसन्न है? इस बात का कोई प्रमाण, कोई संकेत? तो मित्रों, हम आपको बता दें कि बिल्कुल आपको इस बात के संकेत मिलेंगे। जब आप इस उपाय को करने चलेंगे तो आपको कुछ संकेत समझ में आएंगे। पहला तो यह है कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा जैसे ही आप इस उपाय को करने शुरू करेंगे, जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा कि आपको किसी न किसी संत, महात्मा या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा, सलाह मशवरा प्राप्त होगी, उनके प्रवचन और दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होगा, जिसे सुनकर आपका मन अच्छा हो जाएगा। तीसरा, आपको देवी देवताओं से जुड़े हुए सपने आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे आपको देवी देवताओं से जुड़े सपने किसी न किसी रूप में आएंगे। आप जिसकी भी पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, उनसे जुड़े सपने आ सकते हैं या किसी देव स्थान का सपना आ सकता है। और अगला जो आपको प्रमाण मिलेगा वह यह होगा कि आप किसी दिव्य धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं, या यूं ही बस दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये शुभ संकेत आपको मिले तो समझ लेना कि आपके कुल देवी या देवता आपसे प्रसन्न है। अब देवी देवता आपको संकेत ही देंगे, वे खुद आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है, संकेत समझने पड़ेंगे। ठीक इसके विपरीत यदि देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, यानी कुल देवी या देवता आपसे नाराज है, प्रसन्न नहीं है, तो आपको इसके उल्टे संकेत भी मिलेंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करने के बारे में सोचेंगे, रुकावटें आने लगेंगी, मन ही मन विरोध उत्पन्न हो जाएगा। आपका मन कहेगा कि कुछ नहीं होता इन सब कार्यों से, इसे मत करो, ये बिल्कुल बेकार है, यानी नकारात्मकता हावी हो जाएगी। दूसरा कि कोई एक ऐसा इंसान आपके सामने आ जाएगा जो आपका मनोबल खराब करेगा, उपाय के बारे में आपके मन में नकारात्मकता भरेगा। वह इंसान आपका घर का भी हो सकता है, अड़ोस पड़ोस का, या आपका कोई शुभचिंतक भी हो सकता है। तीसरा कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ना ही पूजा पाठ, ना ही अनुष्ठान। और सबसे आखिरी प्रमाण कि आपको बुरे बुरे सपने आएंगे। सपने में कोई आपको डराएगा, या किसी प्रकार की अनहोनी का कोई सपना आएगा, कोई भूत प्रेत का साया वगैरह आपको दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होगा बंधुओं? तो ऐसा इसलिए होगा कि जो आपके आसपास नकारात्मकता है वह कभी नहीं चाहेगी कि आप किसी शुभ कार्य को करके अपने जीवन को बदलें, क्योंकि आपके दुख, तकलीफ, आंसुओं और पीड़ाओं से ही उसे भोजन प्राप्त हो रहा है। तो वह क्यों अपना भोजन का त्याग करके आपका पीछा छोड़ेगी? इसलिए वह आपको नकारात्मक संकेत देगी। अब यदि कुलदेवी या देवता आपके साथ हैं तो वे आपको सकारात्मक संकेत देंगे। तो आप खुद ही समझ लेना, जैसे ही आप इस कार्य को करने के बारे में सोचेंगे, वैसे ही आपको 1-2 दिन में ये संकेत समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप निर्णय लें। निर्णय नहीं, आप ठान लें कि आपको उपाय करना ही है, चाहे आपके कुलदेवी या देवता आपके साथ हैं या नहीं हैं। साथ नहीं है तो उनका ध्यान करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनके नाम से पूजा पाठ करें, और कुछ नहीं तो एक दीपक नित्य जलाए हैं, और रोज कम से कम 21 बार ओम कुल देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप शाम के समय अवश्य करें। जब आप अपनी चौखट पर, अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाने जाएं तो मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, कम से कम 21 बार। बस इस प्रकार आपकी कुल देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी, नकारात्मकता छटने लगेगी। तभी तो पूरा माहौल बनेगा इस उपाय को करने का। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। सारी विधि, सारे संस्कार, सारे नियम सीधे सीधे आपको बताएंगे, बस ध्यान से आपको सारी चीजें समझती जानी है। तो अब इस उपाय के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता है।
मूल रूप से और भी चीजें हैं, उन्हें भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 11 लघु नारियल, दूसरा 11 गोमती चक्र। जी हाँ मित्रों, गोमती चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान शक्तिशाली माना जाता है और कलयुग में यह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो और खंडित ना हो, और सबसे बड़ी बात कि यह अभिमंत्रित हो, तभी यह कार्य करता है। कोई भी पवित्र धार्मिक वस्तु कार्य तभी करती है जब वह अभिमंत्रित हो जाती है, तभी उसमें प्राण उत्पन्न होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होती है। वैसे तो दुकान पर ही इतनी सारी चीजें बिकती हैं पूजा पाठ की, लेकिन उनके पास कोई कार्य नहीं करती, क्योंकि वे अभिमंत्रित नहीं है, वे केवल भौतिक वस्तुएं हैं। जैसे ही आप मंत्रोच्चारण करते हैं और पूजा पाठ उनके साथ करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको 11 गोमती चक्र और 11 लघु नारियल लेकर आने हैं। अब यह कार्य आप शनिवार के दिन करेंगे। शनिवार के दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा भी चाहिए और लाल रंग का ही एक धागा भी चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक है। हर एक लघु नारियल पर आपको हल्दी से थोड़ा थोड़ा लेपन करना है, यानी कि उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी हल्दी आपको लगा देनी है। इसी प्रकार गोमती चक्र का भी हल्दी से आपको टीका करना है। और यह जो पूजा पाठ आप करेंगे, यह शनिवार के दिन रात्रि के समय करनी है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में। आपने गाय के घी का दीपक जलाना है, लाल रंग का आसन और उसके ऊपर यह सामग्री रख देनी है। और आपके घर में जो माता काली की, माँ भद्रकाली की, माँ बगलामुखी की या फिर माता लक्ष्मी की, यानी भगवती का कोई भी स्वरूप हो, आप उन्हें उस आसन पर विराजमान करें और उसके बाद आप इस सामग्री को उनके सामने लाल कपड़े के ऊपर रखें। और उसके बाद आपको स्फटिक की माला, यानी स्फटिक एक मोती होता है जो दैवीय शक्ति को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फटिक की माला से इस मंत्र का एक बार यानी एक माला जाप करना है, 108 जाप। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, हम बोलकर भी बताते हैं। ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। अब इस मंत्र में ओम तो महामंत्र है, संपुट है। ऐम तुम्हारी वाणी की शुद्धता के लिए है। ह्लीम माँ बगलामुखी यानी रक्षा तंत्र है। श्रीम माता लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है, उन्हीं का नाम है। और क्लीम माता काली यानी कि माँ भद्रकाली का स्वरूप है। इस मंत्र के उच्चारण से 3 तरह की शक्तियां इस सामग्री को अपनी ऊर्जा से लाभान्वित करेंगी। जी हाँ मित्रों, यानी गोमती चक्र और आपके लघु नारियल में तीनों शक्तियों का समावेश हो जाएगा और यह आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। सिर्फ माता लक्ष्मी का आवाहन, सिर्फ माता काली का आवाहन, सिर्फ रक्षा कवच का निर्माण कार्य नहीं करेगा। तीनों शक्तियां एक साथ जागृत होंगी तो इनका बहुत अधिक लाभ है। और यह मंत्र बहुत ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। आधा अधूरा मंत्र उच्चारण लोग करते हैं और पूरा लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद यह सामग्री आपको पूजा की अलमारी में ही रखी छोड़ देनी है। अब नित्य आपको क्या करना है कि जब आप घर से बाहर निकलें, अपने किसी कार्य के लिए निकलें, तो आप एक गोमती चक्र और एक लघु नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लें। जी हाँ बंधुओं, अपनी जेब में रख लें, शर्ट की जेब में रख लें, अपने पर्स की जेब में रख लें और घर से बाहर निकल जाएं। घर से जब बाहर निकलें तो उस समय मन में जितनी बार उच्चारण कर सकते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते चले, क्योंकि यह जागृत मंत्र है और इसी से इन वस्तुओं के अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो इनकी ऊर्जा भी शक्तिशाली हो जाएगी। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए घर से बाहर निकले, मन ही मन उच्चारण करें, मौखिक नहीं करें, मानसिक जाप करें। ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः, ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः, ऐसे उच्चारण करते हुए मन ही मन बाहर निकल जाएं। और फिर आप देखें जो भी कार्य करेंगे तुरंत कामयाबी, हर जगह आपको सक्सेस मिलेगी, लोग आपके फैन हो जाएंगे, आपकी कही बात सत्य होने लगेगी, कोई भी आपकी बात काट नहीं पाएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, बस इसे नकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग मत करना। किसी का अहित हो ऐसे किसी कार्य के लिए नहीं करना है, केवल अपने हित के लिए, अपने शुभ कार्यों के लिए इसका प्रयोग करना है, सकारात्मक प्रयोग करना है और इसके नतीजे आपको पहले दिन से ही समझ में आने लगेंगे। उसके बाद जब आप अपने घर में आए तो इस सामग्री को पुनः अपने पूजा घर में रख दें, उन्हीं लघु नारियल और गोमती चक्र में मिला दें। उसके बाद रात्रि के समय एक गाय के घी का दीपक जलाएं और इसका पूजन करें और अगले दिन फिर से घर से बाहर निकलते समय किसी भी एक लघु नारियल और गोमती चक्र को उठाकर रख लें और बाहर निकल जाएं। रोज इस क्रिया को आप करते रहें और आप
आप देखेंगे कि प्रतिदिन आप एक नई सफलता को हासिल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रयोग समझ में आ चुका है। अब आप इस प्रयोग को करेंगे और अपने जीवन को अपने हाथों से स्वयं बदल डालेंगे। बंधुओं, हमने बड़ी मेहनत और बड़ी ही आशाओं और उम्मीदों के साथ आपको यह ज्ञान दिया है और हमें तो पता है कि यह काम करेगा। बस आपको सारी नियमावली को समझना होगा और कामयाबी को हासिल करना होगा। यदि आपके जीवन में सुख के कुछ पल भी आ जाते हैं हमारी मेहनत से, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और माता भद्रकाली के प्रति हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में बनता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और मंदिर अवश्य जाइए, आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।